ये अपने आप को म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग पे भी हो गया है, ठीक है लेक्चर। हमने साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट था उसका आज हमने सेकंड पार्ट करना है, और आज हमने इसको क्लोज करना है। मैं फिर से इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि आप लोगों ने चुप बैठना है। जब मैं एक दो कंट्रीज करवा लूंगा उसके बाद आपसे कुछ और आपने इसको क्लोज करना है। और ये आपकी जो क्लास है आज की, ये 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। हमने इस टॉपिक को आज क्लोज करना है। चलिए, आज हमने स्टार्ट करना है चैड से। यहां से स्टार्ट करना है। चैड एक कंट्री है, ये चैड। अब चैड जो है, आप सिंपली एक किसी शख्स का नाम रख लें, ठीक है। चैड जो है, चैड के बारे में पहले क्वेश्चंस देख लें कि चैड है क्या। चैट में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसको देख लीजिएगा। ये अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है। ये क्या है? अफ्रीका का चैड लैंड लॉक्ड कंट्री है, बड़ा लैंड लॉक्ड। वैसे इसमें कितने हैं लैंड लॉक्ड टोटल? अफ्रीका के अंदर 16 कंट्रीज हैं लैंड लॉक्ड है। 16 कंट्रीज के हैं लैंड लॉक्ड है। ये लैंड लॉक्ड है। सर 7 कंट्रीज तकरीबन नहीं बताए थे? वो मैंने बताया था 7 थे आपके, जिसमें से इक्वेटर लाइन गुजर रही है। मैं लैंड लॉक्ड की बात कर रहा हूँ। लैंड लॉक्ड वो होता है कि जिसके दोनों तरफ से जो मुल्क लग रहे हो, मतलब कि उसके इर्द गिर्द कोई जो है, ये जो कोई ओशन ना हो जी, कोई जो है सी ना हो, उसकी जो है चारों तरफ से बाउंड्री जो मुल्क से घिरी हुई हो, तो वो क्या कहलाती है? वो लैंड लॉक्ड कहलाता है। अफ्रीका के 16 लैंडलॉक्ड कंट्री है। उन 16 में से जो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है वो चैड। सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री अफ्रीका का है चैड। दुनिया का तीसरा बड़ा है, थर्ड ऑफ द वर्ल्ड है। थर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का तीसरा बड़ा लैंडलॉक्ड है। दुनिया का तीसरा बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। पहला मैंने बताया था आपको, हम था एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया में पहला क्या था? कजाकिस्तान था। एक बार फिर लिख, कजाकिस्तान था। दूसरा मंगोलिया में लैंडलॉक्ड। तीसरा कौन सा है? यही है तीसरा, चैड। चैड ये जो है ना, ये तीसरे नंबर पे आता है। चैड लैंडलॉक्ड कंट्री आता है। अच्छा, इसके अलावा और देखिएगा, इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हुसैन इब्राहिम ताहा, लिखिएगा हुसैन इब्राहिम ताहा, ठीक है। हुसैन इब्राहिम ताहा कौन है? ये हुसैन इब्राहिम ताहा जो है, ये भी चैड का रहने वाला है। जो करंट, जो ओआईसी का करंट सेक्टर जनरल है, क्या है? ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉपरेशन है, ओआईसी का करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, या सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी? वो हुसैन इब्राहिम ताहा है। वो कहाँ का? ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो करंट जनरल सेक्रेटरी है हुसैन इब्राहिम ताहा, ये किस मुल्क का है? चैड का है ये ओआईसी का करंट जनरल सेक्रेटरी है ये। कैपिटल लिख लें, वो इसी वजह से पूछ सकता है, इसकी वजह से, सेक्रेटरी जनरल की वजह से। इसका कैपिटल जो है डी जमीना है। एन डी जमीना, एन डी जमीना इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी फ्रैंक है। ये फ्रैंक इसकी करेंसी है, और कैपिटल इसका एन डी जमीना है। अच्छा, अब मैंने कहा कि आप कंसीडर कर लें, चैड को एक शख्स तस्वर करें। वो यहां से चलता है ऐसे, ये चैड, ये दरिया देखने जाता है, कॉन्गो रिवर। तो यहां से निकलेगा ये कार। कार क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कार। ये एब्रीवेशन आता है कार। ये क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक।
सेंट्रल, ये मुल्क है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये कंट्री है। कार, कार के ऊपर बैठता है, वहां से कहाँ जाता है, कैमरा लेता है, कैमरॉन। कैमरा से क्या आएगा, कैमेरॉन। कैमरा से कैमेरॉन, कैमरॉन जाता है, कैमरॉन यानी कि कैमरा उठाता है, वहां से चला जाता है सीधा कहाँ, कॉन्गो। कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दो मुल्क हैं, दोनों कांगो के। अब यहाँ पे क्या देखने आया हुआ है जी, ये कांगो रिवर देखने आया है। अब इससे आपके कितने कंट्रीज हो गए ये देख लीजिएगा। ये चैड है, चैड नीचे क्या है, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इधर कैमरून है, ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं, इनमें आप इनके जो है ना जस्ट करेंसी और कैपिटल लिखते जाएं। आप देख भी लें तो उधर से आपको नेट से वो भी ठीक है, बट आप ये लिख लें, इतना पूछे नहीं गए, लेकिन आप लिख लें, चले मैं लिखवा देता हूँ। कार का लिख लें, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है लिख लीजिएगा। इसका कैपिटल जो है बंगोई है, बंगोई, इसका कैपिटल क्या है, बंगोई है। करेंसी हुई, इन करेंसी इनकी सबकी सेम है, फ्रैंक। ये जो आप जितने मुल्क पढ़ रहे हैं अभी, इनकी यही है, फ्रैंक इसकी क्या है, करेंसी है। कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बेंगोई इसकी क्या है, कैपिटल है। उसके बाद आइएगा, देखिएगा कैमरून, कैमरून का क्या है, कैमरून का कैपिटल देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कैमरून का, डी, YOUNDE, योंडी इसका क्या है, कैपिटल है, योंडी कैपिटल है, YOUNDE, योंडी। और इसकी जो करेंसी वो भी फ्रैंक है। हाँ जी, उसके बाद आइएगा, आप आ जाते हैं जी। एक और इंपॉर्टेंट है, वो लिखिएगा, ये नाइजेरिया खड़ा है साथ, नाइजेरिया, ये कैमरून के साथ ही है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, नाइजेरिया का अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन कौन सा है, नाइजेरिया। क्या है, नाइजेरिया है। इसका कैपिटल और करेंसी आप देख लीजिएगा। नाइजीरिया जो है इसका क्या है, ये अफ्रीका का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है बाय पॉपुलेशन। रकबे के लिहाज से साउथ अफ्रीका है वैसे, बल्कि रकबे के लिहाज से अल्जीरिया है, साउथ अफ्रीका नहीं, अल्जीरिया है, ये हमने कल पढ़ा था। हाँ जी, उसके बाद आइएगा, सर ये रकबे जो के है, लिए, सर रकबे के लिहाज से और आबादी दोनों के लिहाज से बड़ा। नहीं नहीं, आबादी के लिहाज से नाइजीरिया है, आबादी के लिहाज से नाइजीरिया है, रकबे के लिहाज से अल्जीरिया है, अल्जीरिया और नाइजीरिया अलग है। अच्छा, अब है ये देखिए, ये मुल्क है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दो मुल्क, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दो मुल्क हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देख लीजिएगा पहले, RC, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मुराद क्या है, RC से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका कैपिटल क्या है, देखिएगा इसका कैपिटल, इसका कैपिटल जो है वो है ब्राजेविली, ब्राजेविली, ब्राजेविली इसका क्या है, कैपिटल है। करेंसी हुई फ्रैंक है इसकी। और DRC जो है वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका क्या है, इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है कैपिटल। इसका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये पेपर में आया। किनशासा है इसका, क्या है, किनशासा। किनशासा जो है इसका कैपिटल है। करेंसी हुई क्या है, फ्रैंक है। किनशासा इसका कैपिटल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब यहां पे हम एक रिवर पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, कांगो रिवर। लिख लीजिएगा कांगो रिवर, ऊपर हेडिंग दीजिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सर कांगो रिवर से। कैपिटल का नाम दोबारा बता दीजिए। किनशासा, डीआरसी का है किनशासा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का किनशासा। सर आरसी का क्या था कैपिटल? ब्राज ब्राजावेली था, ब्राजवेली। सर वो स्पेलिंग नहीं क्लियर हुई थी उसकी। वो आप जन्म लिख देता हूँ, ब्राजवेली। ये BRAZZAVILLE, ब्राजवेली। ओके सर। जी। अच्छा, अब लिखिएगा कांगो रिवर के बारे में थोड़ा सा। कांगो रिवर से क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, कांगो रिवर के। ये मैं लेता हूँ आपसे क्वेश्चन, डोंट वरी, ये मैं क्वेश्चन हम करते हैं। पहले भी कांगो रिवर के बारे में पढ़ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। फिलहाल ये देख लीजिए इसमें से, कांगो रिवर। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं एक हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक रिवर आ रहा है, ये वाला, ये ऐसे, ये इधर जा रहा है, ये वाला रिवर जहाँ पे ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है। कांगो रिवर जो है, ओरिजिनेट बेसिकली जैम्बिया से होता है। कहाँ से होता है, ये देखिए, ये जैम्बिया है, उसके बॉर्डर से हो रहा है, जैम्बिया के बॉर्डर से। जैम्बिया से ओरिजिनेट होता है, और ये कहाँ जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में से गुजरता है। ऊपर ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये देखिए एक लाइन लगी हुई है ब्लैक, ये लाइन इक्वेटर लाइन है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कांगो रिवर जो है, ये इक्वेटर लाइन को क्रॉस करता है। वो पूछता है वो कौन सा रिवर है जो इक्वेटर लाइन को 2 टाइम्स क्रॉस करता है, वो कांगो रिवर करता है। कांगो रिवर, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कांगो रिवर इक्वेटर लाइन को 2 टाइम्स क्रॉस करता है। अच्छा, ये दूसरा बड़ा दरिया है अफ्रीका का। पहला नाइल हो गया, दूसरा कांगो रिवर है। ये दूसरा बड़ा दरिया है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ अफ्रीका। ये क्या, कांगो रिवर है। देखो, टू क्रॉस कर रहा है, मैंने इसको क्रॉस करवाया है 2 मरतबा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, लिखिएगा 4700 किलोमीटर। 4700 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वो क्वेश्चन पूछता है कि कांगो रिवर कौन से ममालिक में बहता है, आरसी और डीआरसी में बहता है। आरसी और डीआरसी में बहता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनेगा कांगो रिवर का, वो कौन सा दरिया है जो 2 सिमतों में बहता है, 2 डायरेक्शन में बहता है। मैं दोबारा इसको बना के देता हूँ, ये देखिए, ये एक इधर जा रहा है पहले, साउथ से नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ से साउथ आ रहा है। ये 2 डायरेक्शन में, एक नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि ये देख लें आप कि आपका पहले ये साउथ से जा रहा है, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर नॉर्थ से कहाँ आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है। तो ये 2 डायरेक्शंस के अंदर जो है ना, ये बहता है ऐसे। ये कहाँ गिरता है, ये अटलांटिक ओशन में गिरता है। कहाँ पे, ये देखें, अटलांटिक ओशन में आके गिर रहा है। ये सारा अटलांटिक ओशन है यहाँ पे। ये कहाँ पे गिरता है, अटलांटिक ओशन में गिरता है, कांगो रिवर।
अच्छा, ये डीपेस्ट रिवर भी कहलाता है, रिवर, लेक नहीं, रिवर, डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट रिवर की बात हो रही है, लेक की नहीं हो रही। इसकी कितनी गहराई है? 230 मीटर गहराई है इसकी। 230 मीटर इसकी गहराई है। 230 मीटर गहरा है ये। एक और लिख लीजिए, कांगो रिवर को, कांगो रिवर को एक और नाम से भी बुलाया जाता है। कांगो रिवर को जैरी रिवर भी कहा जाता है। जैरी रिवर। कांगो रिवर को क्या कहा जाता डीप है? जैरी रिवर। जेड डीपेस्ट टू आई 20 बता। आर ई जी, 230 मीटर। अच्छा, ये इसको कांगो रिवर को जैरी रिवर भी कहा जाता है, कांगो रिवर को। जैरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैरी ओल्ड नेम था किसका? डीआरसी का। जैरी ओल्ड नेम है किसका? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का। डीआरसी का जैरी ओल्ड नेम है। शायद दोबारा बताना। जैरी जो है ओल्ड नेम है किसका? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का। हाँ जी, मुझे बताइए, यहां तक आपका क्लियर हो गया है? जी सर, क्लियर है। चलें। जी, अभी अब आप आइएगा फिलहाल। अभी लेक्स वगैरह हम पढ़ते हैं, बाकी चीजें भी। फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका किनको कहा जाता है? फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। मैं दोबारा दूसरा कलर चेंज करता हूँ। फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। कौन कौन से ममालिक को कहा जाता है फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका? ये कहा जाता है, ये देखिएगा, निमीबिया, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया और बोट्सवाना, ये वाला हिस्सा, ये फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इसको। नमीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया, ये फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। चार कॉर्नर हैं अफ्रीका के, वो ये है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आइएगा, क्योंकि हम इन्हीं को देख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये सारा ये डेजर्ट है। ये किस किस में आ रहा है? बोट्सवाना में सबसे ज्यादा है, नमीबिया में थोड़ा सा है, साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा सा है। तो ये कौन सा डेजर्ट है? कलहारी डेजर्ट इसको कहा जाता है। कलहारी डेजर्ट, ये दूसरा बड़ा डेजर्ट है अफ्रीका का। अफ्रीका का दूसरा बड़ा डेजर्ट है कलहारी डेजर्ट। ये सर फोर कॉर्नर वाला दोबारा बताइएगा। फोर कॉर्नर जो है ना, ये है, देखिए, ये मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाला फोर कॉर्नर है, ये वाला। ज़ैम्बिया, नमीबिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे। ठीक है, ये हो गया, ये फोर कॉर्नर, ये ये फोर कॉर्नर है। सर ये चार। कलहारी के ये पहले सहारा है, सहारा दुनिया का सर बड़ा है। जी, मैं बताता हूँ, सारे बताता हूँ, सारा भी बताऊंगा। सारा दुनिया का सबसे बड़ा है, मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल आप सर साउथ आप अफ्रीका का निशान देखें तो। जी। सर सर आप निशान लगाते हैं ना, हमें बाद में अपीयर होते हैं, वो पहले ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, चले ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा देर रहने दें। अब ये है ना, देखिए, ये नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और जिम्बिया, ये क्या है? फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। अब ये डेजर्ट है कुल्हारी डेजर्ट। ठीक है, ये कलहारी डेजर्ट है। कलहारी डेजर्ट जो है वो पूछता है ज्यादातर कौन से मुल्क में पाया जाता है? ये देखिए, ज्यादा हिस्सा इसका बोट्सवाना के अंदर है। बोट्सवाना में है इसका ज्यादा हिस्सा। थोड़ा थोड़ा जो है ये क्या है, साउथ अफ्रीका और नमीबिया में। अगर वो पूछ ले कि
किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और किस मुल्क के अंदर है, तो बोट्सवाना के अंदर आएगा। ठीक है, क्लारी डेजर्ट। इसकी जो लेंथ है 4000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 4000 किलोमीटर। और ये अफ्रीका का दूसरा बड़ा सहरा है, डेजर्ट है, दूसरा बड़ा डेजर्ट है ये। चार पहला सहारा है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। 4000 मीटर या 4000 किलोमीटर लंबाई है। जी, इसका जो एरिया है वो 0.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। 0.93 कर लें, 0.93 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, यानी कि 9,30,000 मुरब्बा किलोमीटर। अच्छा जी, अब आते हैं, थोड़ा सा लेक्स को देखते हैं। यहां से अच्छे खासे हैं क्वेश्चंस। लेक कारीबा, लेक कारीबा, ये देखिए, ये लेक है। ये ये वाले आपको नीला पॉइंट नजर आ रहा है, ये क्या है, लेक है, लेक कारीबा। तो लेक कारीबा जो है, लेक कारीबा मैं लिख देता हूं, कारीबा। वो क्वेश्चन पूछता है लेक कारीबा कहाँ पे है। लेक कारीबा अफ्रीका के अंदर। ये किसके बॉर्डर पे है, ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों पे है। ज़ाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर ये लेक पाए जाते हैं, लेक कारीबा। ज़ाम्बिया और किसके, जिम्बाब्वे के बॉर्डर के ऊपर। ये दुनिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, मसनूई तौर पे बनाई गई आर्टिफिशियल लेक है। 1,300 किलोमीटर तक फैली हुई है, 1,300 किलोमीटर इसकी लेंथ है, किलोमीटर। लेक कैरिबा, इसी लेक कैरिबा के साथ ही वाटरफॉल डिस्टॉर्शन है। आ गई है सर। जी, बाकी को भी आगे शुरू बताइएगा। जी बताइएगा, बाकी को भी शो आ आवाज रहा है या बिल्कुल नहीं है सर। जी जी। सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब अब थोड़ी थोड़ी आई है सर। अब जी, अब लीव करके दोबारा सर दीजिएगा। अब डिस्टॉर्शन से बाकी आ को रही आ है। रहा है, अभी भी आ रही है, नहीं, आ रही है डिस्टॉर्शन। अभी बेहतर हुई है हल्की सी। सर। अब क्या कर सकते जी हैं, बेहतर है, शार्क पे बुलाओ। अब ठीक है, बेहतर है, बेहतर। बेहतर है। अच्छा, यस सर। चले, ये मैंने ये लिखवाया मैंने, उसको देख लीजिएगा। ये लेक कैरिबा के बारे में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेक कैरिबा जो है, ये जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बॉर्डर के ऊपर है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो कि 1,300 किलोमीटर तक फैली हुई है। अच्छा, यहीं पे एक फॉल, विक्टोरिया फॉल कहा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विक्टोरिया फॉल पे है। फॉल बेसिक अफ्रीका में है। ये है छोटी सी, मैंने ये पॉइंट लगाया सेकंड वाला। ये लेक विक्टोरिया फॉल, ये क्या है, विक्टोरिया फॉल। फॉल क्या होता है, ये पानी का जो ऊपर से ड्रॉप होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे जो गिरता है उसको फॉल कहते हैं, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल जो है ना, कुछ मशहूर है दुनिया के अंदर, जिनमें विक्टोरिया फॉल भी है एक। ये इसी लेक कैरिबा के साथ ही है, विक्टोरिया फॉल। ठीक है, ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। ये भी ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। देखो, आपको बॉर्डर पे नजर आ रही होगी यहाँ पे, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के ऊपर है। और इसकी जो हाइट है वो 108 मीटर है। हाइट क्या है, 8 मीटर हाइट से गिर रही है। ये पानी कहां से गिर रहा है, 108 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है।
वो लेंथ पूछता है, विक्टोरिया फॉल की लेंथ क्या है? 108 मीटर है। अच्छा, यहाँ पे जैम्बिया को हम बार बार पढ़ रहे हैं, जिम्बाब्वे को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैम्बिया का देखिएगा, पहले जैम्बिया का कैपिटल देखिएगा क्या है। जैम्बिया का कैपिटल, जैम्बिया का कैपिटल है लुसाका। लुसाका, LUS, लुसाका। करेंसी इसकी कवाचा है, कवाचा, जिम्बियन कवाचा। कवाचा इसकी क्या है? करेंसी। कैपिटल इसका लुसाका है, करेंसी कवाचा है। और इसका ओल्ड नाम क्या है? ओल्ड नाम भी इसका देख, ओल्ड नेम, जैम्बिया का ओल्ड नेम क्या है? जैम्बिया का ओल्ड नेम है नॉर्थ रूडेशिया। नॉर्थ रूडेशिया, RODHESIA, इसका ओल्ड नेम है नॉर्थ रूडेशिया, जैम्बिया का। स्पेलिंग बताना सर दोबारा। EHESIA, रूडेशिया। अब जिम्बाब्वे देख लीजिएगा, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बारे में, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है हरारे। हरारे, हरारे इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी क्या है? डॉलर है। डॉलर इसकी करेंसी है। इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। कैपिटल इसका हरारे है। और इसका ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम उसका नाम था, जो आपने जैम्बिया पढ़ा उसका नॉर्थ रोडेशिया था, इसका साउथ रोडेशिया। साउथ रोडेशिया, वो साउथ रोडेशिया, जिम्बाब्वे। जी, अब इधर आइएगा एक, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, मोजम्बिक कंट्री है, मोजम्बिक। ये मदागास्कर आइसलैंड कंट्री है, ये भी अफ्रीका के अंदर। अभी अब मदागास्कर के बारे में लिख लीजिएगा, मदागास्कर। तो मदागास्कर जो है ये अपोजिट है किसके? मोजम्बिक के। मदागास्कर ये आइसलैंड कंट्री है, आइसलैंड कंट्री, आइसलैंड कंट्री है मदागास्कर। और मदागास्कर के बारे में लिखा गया ये चौथा बड़ा आइसलैंड कंट्री है, दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, आइसलैंड कंट्री फोर्थ लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री है। अफ्रीका के अंदर है ये। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये मोज़म्बिक, तो ये मोज़म्बिक है, ये मदागास्कर है, इसके दरमियान चैनल बन रहा है या स्ट्रेट बन रही है, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट बन, इस इस स्ट्रेट को मोज़म्बिक स्ट्रेट या चैनल कहा जाता है, मोज़म्बिक चैनल भी कहा जाता है और स्ट्रेट भी कहा जाता है। इसी को मोज़म्बिक चैनल या स्ट्रेट भी कहा जाता है। ये जो मोज़म्बिक चैनल है या स्ट्रेट है, ये दुनिया की वाइडेस्ट स्ट्रेट है, वाइडेस्ट, सॉरी, वाइडेस्ट स्ट्रेट है ऑफ द वर्ल्ड, वाइडेस्ट स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 से 9 मीटर है। 400 है, 950 है।
तो 400 से लेकर 950 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है इस चैनल की, इस स्ट्रेट की क्या है, चौड़ाई है। इसलिए इसको क्या कहा गया, वर्ल्ड वाइडेस्ट चैनल कहा गया है इसको। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। सर कितनी चौड़ाई है सर, 4900? ये 4900 नहीं है, 400 से लेकर 950 मीटर, 400 to 950 मीटर। ओके सर, ठीक है। तो नहीं, ये जो टू रेंजेस नॉट बनाई हुई हैं। 950 मीटर, ये किलोमीटर है, सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा लिखता हूँ, 400 to 950 किलोमीटर, नॉट मीटर, किलोमीटर है इसकी वाइडेस्ट चौड़ाई है। सर ये दो रेंजेस की हुए हैं, मतलब 400, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 950 किसी किसी जगह पे ये दो रेंजेस की होती हैं। ये दो रेंजेस इसलिए है कि कहीं पे मिनिमम जो रिकॉर्ड 400 है, मैक्सिमम 950, इसके दरमियान में ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, इसी दो रेंजेस दरमियान में, 400 से कम नहीं होगा, 950 से ऊपर नहीं होगा, मकसद ये होता है इसका। मैक्सिमम पूछ दे तो 950 पूछ सकता है, ठीक है। अभी तक पेपर में पूछ ही नहीं गई, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वाइड है ये। लेकिन पूछा है कि वाइडेस्ट चैनल कौन सा है, वो मोजाम्बिक चैनल है। यहां तक आपका क्लियर है, बताइए। जी सर। क्लियर है। हम आते हैं, सर मोजाम्बिक का कैपिटल? मोजाम्बिक का कैपिटल आप देख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा ना पूछा गया, वैसे देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ओके। जी हमने ग्रीनलैंड में भी पढ़ा था डेविस स्ट्रेट, जी, तो वहां में पढ़ा था वो ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है ऑफ द वर्ल्ड। जी जी, तो ये दोनों में क्या फर्क? ब्रॉडेस्ट पढ़ा था, ब्रॉडेस्ट जी, ब्रॉडेस्ट पढ़ा, हाँ जी। नहीं ब्रॉडेस्ट उसमें ये मडागास्कर, और ये जो बेसिकली ये जो चैनल है ना, ये वो देखें, वो क्वेश्चन पता है क्या, वो क्वेश्चन वो डिफरेंट एंगल से इसी तरह ही देता है, कभी उसको ब्रॉडेस्ट कह देता है, कभी इसको कह देता है, ठीक है। तो कभी इनका इकट्ठे नहीं दिया गया, वैसे अगर इन दोनों के इकट्ठे दे भी दे तो ये जो मोजाम्बिक चैनल है ये वाइडेस्ट है वैसे। इनमें से देख लें ठीक जिसकी हो जो गया। है ये ब्रॉड ज्यादा हो वो, लेकिन इसका पेपर में पूछा गया है असल में इसका क्वेश्चन, ओके सर, ओके। इसका ठीक, इसका मोजाम्बिक का चैनल का पूछा गया। हाँ एक और चीज, चले एक और, बल्कि इसमें एक पॉइंट क्लियर करता चलो, वो जो आपने बताई है डेविस्ट्रेट, उसको डेविस्ट्रेट से करेगा, ठीक है, मेंशन करेगा पेपर में, इसको करेगा चैनल के नाम से। ये चैनल है, जो चैनल होता है वो स्ट्रेट से चौड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसको चैनल से करेगा मोजाम्बिक को, उसको डेविस स्ट्रेट से करेगा, डेविस चैनल नहीं कहेगा कभी भी। तो इसलिए जो है ना, आप ये डिफरेंस कर ले आप, चैनल की बात आएगी तो सबसे बड़ा यही होगा, मोजाम्बिक चैनल। अच्छा, ये मदागास्कर आइसलैंड पूछता है कौन से ओशन के अंदर है, ये इंडियन ओशन में है, ये सारा इंडियन ओशन का हिस्सा है, इंडियन ओशन है ये सारा मदागास्कर। और ये क्या है, अटलांटिक ओशन। ये मैं फिर बताऊंगा इनको कौन सा रास्ता है जो आपस में मिलाता है, ठीक है, ये हम एंड में पढ़ते हैं इसको। सर ये पॉइंट दोबारा बताना। मदागास्कर का, जी मदागास्कर आइसलैंड कहाँ पे है, इंडियन ओशन में, मदागास्कर आइसलैंड कहाँ पे है, इंडियन ओशन का हिस्सा है। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन अब बनेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा जो है बेसिकली ये क्या है, ये हिस्सा कहलाता है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ये इस हिस्से का नाम है, इस वाद्य रिफ्ट वैली का रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका का, जहां लेक्स हैं जिनको 7 ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है,
7 ग्रेट लेक्स। वो पूछता है क्वेश्चन, ये पूछा गया है 7 ग्रेट लेक्स कहां पे है। 7 ग्रेट लेक्स किस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में है। 7 ग्रेट लेक्स कहां पे है, ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहां पे है, रिफ्ट वैली में है। रिफ्ट रिफ्ट में, ठीक है। कितनी है ये, 1 बाय 1 मैं जूम भी करता हूं। ये देखिए, देखते हैं इसका आप एब्रीविएशन याद रख लीजिएगा, केवी मता है, के वी मता। सॉरी मैं दोबारा लिखता हूं, के वी मता। इससे याद कर लिए 7 होती हैं, 2 और ये 5, 5 और 2 7, ये क्या है, ग्रेट लेक्स हैं। के से लिख लीजिएगा, मैं एक एक करके लिखवाता हूं। के से क्या बनेगा, के से बनेगा कीवो, कीवो। ये मैं फिर मेंशन भी करता हूँ। ये देखिए, ये रही कीवो, आपको नजर आ रही है, ये कीवो है, यहाँ पे मेंशन की है कीवो। इस हिस्से के अंदर देखें एक छोटा सा रेड सर्कल है, जिसको लेक है ये क्या है, बेसिकली कीवो है। ये कीवो लेक है, KIVU, KIVU कीवो लेक, ठीक है। वी से क्या है, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया जो आपने कल पढ़ी थी, लेक विक्टोरिया, ये रही लेक विक्टोरिया, हमने पढ़ी थी। ये 3 मुल्कों के साथ बॉर्डर है, लेक विक्टोरिया। उसके बाद इसे देखिएगा, एम बनता है मलावी, मलावी, मलावी। मैं इसको फिर वो कर देता हूँ, मलावी। मलावी क्या है, लेक है, लेक। ये रही मलावी, ये हमने कल पढ़ी थी, लेक मलावी। ये मलावी के अंदर है, मलावी मुल्क के अंदर है, लेक मलावी, मलावी मुल्क के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ए से क्या बनेगा, अल्बर्ट। ए से अल्बर्ट, ये खड़ी अल्बर्ट, ये रही, मतलब कि ये है अल्बर्ट, ये सर्कल दिया गया है अल्बर्ट, ये अल्बर्ट, लेक अल्बर्ट। उसके बाद है तुर्काना, लेक तुर्काना, ये यहाँ पे है, ये रही लेक तुर्काना, ठीक है। लेक तुर्काना इधर है, ये कीनिया में है। उसके बाद लेक जो है तंगाइनिका, लेक तंगाइनिका, ये है, ये लेक तंगाइनिका, लेक तंगाइनिका में है। उसके बाद है ए से बनेगा एडवर्ड, ये रही लेक एडवर्ड, लेक एडवर्ड है, ये भी युगांडा के बॉर्डर पे है, सर आवाज ठीक है। गायब हो गई। जी जी, लेक एडवर्ड, आवाज आ रही है सबको? जी आप जी, तो ये 7 लेक्स है, इनको 7 ग्रेट लेक्स कहा जाता है। सर आप एंड डीप वाली करके बता दिखाना दें, जी। 7th वाली बता दें। 7th वाली है एडवर्ड, है एडवर्ड, लेक एडवर्ड। इसका एब्रीवेशन क्या है, के वी मता, मता से याद कर ले, के वी मता। माता नहीं याद करना, वो जो हिंदू वाली होती है जय माता, वो नहीं करना, के वी मता करना है, ठीक है। ये आखिरी एडवर्ड बताया सर? जी आखिरी एडवर्ड है, लेक एडवर्ड, सर ये रिफ्ट एडवर्ड वैली तो में है। फिर ई से है, ई से तो वो ई से या ए से, मैंने ई लिखा हुआ है, आप ए लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। ए से एडवर्ड कर लें, ई कर लें। सर ये 7 आपका, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका जो हैं ये किस पॉइंट पे हैं? ये रिफ्ट वैली कहलाता है,
ऐसा ये यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। ये देखें, ये आ रही है, ये जो है ये देख लीजिए, ये मलावी में आ रही है, ये तंजानिया में भी आ रही है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी आ रही है, ये रवांडा में भी आ रही है, ये जो गंडा के अंदर भी आ रही है, ये कीनिया में भी आ रही है। तो ये सारा इलाका रिफ्ट वैली कहलाता है, ये रिफ्ट वैली में आती है। वो पूछेगा सब अफ्रीका की, वो कहाँ पे है, रिफ्ट वैली में। इंडिविजुअली हर एक का पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी, लेकिन 7 ग्रेट लेक्स कहाँ पे है, अफ्रीका में। हाँ जी। अब आइएगा साउथ अफ्रीका की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अफ्रीका, से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे। जी मैं 1 मिनट देखता हूँ मैसेज। मलावी के बाद वो डिफरेंट लिखवाई है मैंने, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ, ये एंड में पूछ लीजिएगा मुझसे काइंडली। मैं अभी साउथ अफ्रीका पढ़ा लूँ, ये 7 ग्रेट लेक्स अगर किसी की मिस हो गई है ना, वो एंड में मुझसे पूछ लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। साउथ अफ्रीका ये है, साउथ अफ्रीका से जो है ये क्वेश्चन बनेंगे काफी सारे, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले इसका कैपिटल लिखिएगा, साउथ अफ्रीका कैपिटल केप टाउन है। क्या है इसका कैपिटल, केप टाउन। ये छोटा सा मैंने बनाया है, ये दायरा केप टाउन है, ये यहाँ पे है इसका कैपिटल अफ्रीका का, केप टाउन। अफ्रीका का सबसे जो अमीर मुल्क है वो यही साउथ अफ्रीका है। अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क कौन सा है, साउथ अफ्रीका है ये। इसका जो है, इसकी करेंसी क्या है, रैंड है इसकी करेंसी, रैंड, RAND, रैंड। रैंड इसकी करेंसी है, रैंड। अच्छा, इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट इसका, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, सिरिल, CYRIL, सिरिल रैम्पोजा, रैम्पोजा, सिरिल रैम्पोजा इसका कौन है, प्रेसिडेंट है। सिरिल रैम्पोजा इसका प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये पास पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका, जुलू ट्राइब, जुलू ट्राइब, जुलू ट्राइब कौन से मुल्क से है, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका में है। वो कई बार क्वेश्चन है कि जुलू ट्राइब कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, कभी जुलू का पैदा साउथ अफ्रीका में, ये वहां का मशहूर ट्राइब है, जुलू। अच्छा, एक देखिए, एक क्वेश्चन भी है आपके करंट अफेयर से है, ये कि सर क्यों फेमस है? ये उनका मशहूर कबीला है, जिस तरह हर यहाँ पे जो है चौधरी हो गए, कोई जो है मियाँ हो गए, कोई फलाने, ये इसी तरह ही होते हैं। वहाँ का मशहूर कबीला है जो सबसे ज्यादा है पॉपुलर। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें वो कौन सा मुल्क है जो गजा का केस लेकर रिसेंटली गया था ICJ के अंदर, गजा का केस लेकर ICJ के अंदर गया था, कि गजा में जो जिनोसाइड हो रही है, मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, इसके खिलाफ गया था और आवाज उठाई, कायदा एक पटिशन फाइल की। वो किसने की थी, साउथ अफ्रीका ने की थी, साउथ अफ्रीका ने।
साउथ अफ्रीका ने एक पटिशन फाइल की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, किसके हक में? गजा के हक में, कि जिनोसाइड को रोका जाए, कत्लेआम को। ये कब केस लेकर गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर 2023 में लेके गया। बेशक इसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ आगे, लेकिन ये लेके गया था केस। ये पहला मुल्क था जो कि इसके खिलाफ केस आईसीजे में लेके गया, गजा के हक में, इसराइल के खिलाफ लेके गया था 29 दिसंबर 2023 को। जी। उसके बाद अब आइएगा, अफ्रीका का एक बड़ा लीडर गुजरा है जिसको नेल्सन मंडेला कहा जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, इसके बारे में लिख लीजिएगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में क्वेश्चन लिखिएगा सारे, इसकी हेडिंग दे दें। ये कहाँ का था? अफ्रीका का था, ठीक है, साउथ अफ्रीका का था बेसिकली, साउथ अफ्रीका का। ये साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। ये इसने किसकी बुनियाद रखी थी? एंटी स्लेवरी, एंटी स्लेवरी, या इसको अपार्टीथ भी कहा जाता है, अपार्टीथ, एंटी अपार्टिथ या एंटी स्लेवरी। अफ्रीका के अंदर एंटी स्लेवरी की बुनियाद किसने रखी थी? नेल्सन मंडेला ने रखी थी। और अमेरिका में किसने रखी थी? अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के अंदर। आप इसको सर एक देखें अभी साउथ अफ्रीका को। जी जी। सर ये पॉइंट रिपीट कर दें। जी कौन सा? ये एंटी स्लेवरी वाला। जी, एंटी स्लेवरी जो है ये अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका जो गुलामी के खिलाफ जिसने जंग लड़ी थी, जिसने गुलामी खत्म की थी, वो कौन था? नेल्सन मंडेला था। अच्छा, ये क्या करता है? ये क्योंकि जो है रेवोल्यूशनरिस्ट भी होता है, ये आवाजें उठाता है, तो इसको जेल में डाल दिया जाता है। 1962 में इसको जेल में डाला गया था। 1990 तक रहा था जेल में, 1990 तक। 1962 में जेल में डाला गया, 1990 तक रहा। वो पूछता है कि नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा था? 27 साल जेल में रहा था। कितने साल? 27 साल जेल में रहा था नेल्सन मंडेला। अच्छा, उसके बाद जब इसको जेल में ले जाया गया, तो जेल में ये कहाँ पे रखा गया था? जेल में रखा गया था रॉबिन आइसलैंड के अंदर। ये साउथ अफ्रीकन आइसलैंड, तो रॉबिन आइसलैंड में इसको रखा गया था, रॉबिन आइसलैंड में इसको जेल में रखा गया था। ये भी पेपर में पूछा गया है। जब ये 1990 में निकलता है, तो इसकी वजह से जो है इनकलाब भी आ चुका होता है। 90 में जब निकलता है ये, तो 1990 के अंदर इसको लेनिन प्राइज मिला था। ये पूछता जाता क्वेश्चन के लेनिन प्राइज कब मिला था नेल्सन मंडेला को? लेनिन प्राइज मिला था 1990 में नेल्सन मंडेला को। 1992 में कौन सा मिला था? ये पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला पाकिस्तान कब आया था? 1992 में आया था। इसको निशाने पाकिस्तान 1992 में दिया गया था। 1993 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। 1993 में नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1993 में। 1994 में सदर बना था ये। 1994 में क्या बना था? सदर बना, और नेता रहा था। 1994 में सदर बना। 1900
99 को क्या हुआ, इस ये ओहदा संभाला, 1999 तक रहा, 1994 से 1999 तक रहा ये फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट था, इनके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका था। सर इसे नोबेल अच्छा, प्राइज किसने दिया था? नोबेल प्राइज यही है जो इदारा है इनका, ये नोबेल पीस ये दिया जाता है इनको, उसने जो है ना ये इनकलाब जो लाया था या पीस के ऊपर दिया गया था इसको, इसकी जो स्ट्रगल थी उसके ऊपर दिया गया था नोबेल प्राइज। ये प्राइज होता है, ये इस टाइम दुनिया का जो है ये वो प्राइज है जो समझ लें कि वर्थीएस्ट प्राइज है जो कि किसी कारनामे के ऊपर दिया जाता है, ये अमेरिकन का है नोबेल प्राइज, यूएनओ की तरफ से दिया जाता है नोबेल प्राइज। राइट सर। ठीक है। अच्छा, इसको जो है हर साल जो अपना मंडेला डे मनाया जाता है, हर साल मंडेला डे, ये इसके नाम से जो ना मंसूब किया गया मंडेला डे। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को, हर साल 18 जुलाई को मंडेला डे मनाया जाता है यूएनओ की तरफ से। यूएनओ की तरफ से क्या दिया जाता है? मंडेला डे मनाया जाता है कब? 18 जुलाई को। इसकी डेथ कब हुई है? रिसेंटली इसकी डेथ हुई है, रिसेंटली नहीं बल्कि काफी साल हो गए, 2013 में, 5 दिसंबर 2013 को इसकी डेथ हुई थी। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। सर यूएनओ डे भी यही है? यूएनओ डे 18 जी सर। जुलाई यूएनओ डे जो है आई थिंक 24 अक्टूबर है। इसको मजीद कर लीजिएगा कंफर्म, क्योंकि 24 को ये बनी थी यूएनओ, 1945 को, तो 24 अक्टूबर होना चाहिए। अच्छा, इसकी बुक्स बुक्स सर डेथ दोबारा बताइए। 18 वो 5 दिसंबर 2013, 5 दिसंबर 2013। ये किस रिलीजियस से था सर? रिलीजियस नहीं पूछता वो, होना चाहिए मुस्लिम तो नहीं था। इसको ना करे कोई फायदा नहीं है, उसका ना पता है, ये नहीं पूछता रिलीजियस के हवाले से इसका मंडेला के। क्रिश्चियन क्रिश्चियन हाँ देख लीजिए, क्योंकि अफ्रीका के अंदर क्रिश्चियन ज्यादा है वैसे। जी सर क्रिश्चियन था। जी, वैसे इसके इसकी बारे बुक्स में देखिए जी, इसके बारे में सवालात बहुत सारे आए हुए हैं सर। इसके बहुत आते हैं पेपर में। अच्छा, बुक्स इसकी देखिएगा, मंडेला की 2 बुक्स के बारे में पूछा जाता है। वैसे जिसकी जो टोटल बुक्स थी तकरीबन 20 बुक्स इसने लिखी थी, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है जो पेपर के हवाले से पूछी जाती हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पहली क्या है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पहली किताब है, ये इसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, ये खुद लिखी थी इसने अपनी लाइफ के बारे में, ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी लिखेगा कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ये इसकी 2 किताबें लिख लीजिएगा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दूसरी कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ। ये सेकंड भी ऑटोबायोग्राफी? नहीं, सेकंड ऑटोबायोग्राफी नहीं है, पहली ऑटोबायोग्राफी है। सर अ लॉन्ग वे टू फ्रीडम ये इसने जेल में ही रहते हुए लिखी थी? हाँ जी, इसने जेल में रहते ही लिखी थी, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब यहाँ पे कीजिएगा, एक है केप ऑफ गुड होप,
ये, और ये है केप ऑफ आगुलस। अभी हम केप ऑफ गुड होप को देखते हैं। लिखिएगा केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन पहला पहला बनता है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है। मैं बताता हूँ केप किसे कहते हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। अब ये केप क्या होता है पहले बता दूं आपको। केप जो है ना, पानी के अंदर एक जो है अंदर की तरफ घुसा हुआ खुशकी का एक टुकड़ा होता है इस तरह का, जो कि जिस तरह एक पहाड़ की चोटी होती है ना, उभरा हुआ, ये जमीन का एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो कि पानी के अंदर होता है। या पहाड़ की एक छोटी सी चोटी हो गई जो कि फ्लैट होती है, होती हाइट उसकी ज्यादा होती है, पानी से ऊपर होती है, जमीन से भी ऊपर होती है, लेकिन क्या होती है, पानी के अंदर तक गई हुई होती है, आगे तक। तो ये क्या कहलाती है? केप कहलाती है। तो ये जो है केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ आगुलस, ये पानी के दो सॉरी खुशकी के दो टुकड़े हैं अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका मुल्क के, जो कि पानी के अंदर गए हुए हैं और जमीन से क्या है, थोड़े ऊंचे हैं। यानी कि जिस तरह एक रेत का टीला हो गया या छोटी छोटी पहाड़ की चोटी हो गई, तो उस तरह अनुभव है। तो ये क्या कहलाती है? केप ऑफ केप कहलाती है। अब केप ऑफ गुड होप से देखेगा पहले क्वेश्चन कौन से बनते हैं। केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप से जो बनते हैं वो बनता है आपका कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। दूसरा, वास्को डे गामा कौन से केप से गया था? वास्को डे गामा इसी केप से गया था, केप ऑफ गुड होप से। वास्को डे गामा इंडिया गया था। किधर गया था? इसी के, क्योंकि देखना ये इंडियन ओशन है, तो यहां से जो है ना ये वास्को डे गामा इधर से आया, यहां से इस रास्ते जो है ना ये गया था इंडिया। ये वास्को डे गामा कब गया था? 1498 में केप ऑफ गुड होप से जो है ना ये क्या गया था? इंडिया गया था। और ये पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगीज। पुर्तगीज था, जिसको पुर्तगाली कहा जाता है। पुर्तगीज क्या था? पुर्तगाली कहा जाता है इसको। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगीज आए थे। क्योंकि पुर्तगीज कौन था? ये वास्को ड गामा पुर्तगीज था, तो सबसे पहले यही आया था। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे बाहर से। इसके बाद केप ऑफ आगुलस जो है, केप ऑफ आगुलस, आगुलस, केप ऑफ आगुलस जो है ये यहां पे मौजूद है, केप ऑफ आगुलस। अब केप ऑफ आगुलस जो है ये अटलांटिक और इंडियन ओशन को मिलाती है। क्योंकि देखे ना, ये तो पहली केप हो गई, ये क्रॉस होगी तो दूसरी क्रॉस होगी तो इंडियन ओशन में जाएंगे ना। तो इसलिए जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को कौन सी केप मिलाती है? केप ऑफ आगुलस मिलाती है। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को कौन सी केप मिलाती है? केप ऑफ आगुलस। अगर यान ये ना दे आगुलस का, तो फिर केप ऑफ गुड होप होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक देगा। अच्छा, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक पूछा गया है तिम्बकतू, तिम्बकतू सिटी। तिम्बकतू सिटी जो है, शहर जो है, ये किस मुल्क का हिस्सा है? ये माली का है। तिम्बकतू कहाँ पे है? ये माली में है। ये किसका है? माली का शहर है तिम्बकतू। ये पेपर में पूछा गया है, अफ्रीका में है। उसके बाद सहारा डेजर्ट के बारे में देख लीजिएगा। सहारा डेजर्ट, ये मैं बल्कि उधर दिखाता भी हूँ आपको मैप में। ये तिम्बाकू सिटी का दोबारा बता। तिम्बकतू, तिम्बकतू सिटी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तिम्बकतू, तिम्बकतू सर सिटी कहाँ पे सर है? माली केप में, माली मुल्क में, माली में। सर ये सेकंड कैप दोबारा बता दें।
जी, केप ऑफ आगुलस, केप ऑफ आगुलस है, ये केप ऑफ आगुलस है यहाँ पे। ये इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलाती है या अलग करती है, दोनों में से जो क्वेश्चन दे दे। इंडियन ओशन या अटलांटिक ओशन को आपस में क्या करती है, मिलाती है या अलग करती है, केप ऑफ आगुलस। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका के लिहाज से लिख लीजिएगा, ये देखिएगा। यहाँ पे एक फॉल है जिसको क्या कहा गया, तुगल फॉल, तुगल, TUGEL, ये लिखा हुआ है नीचे, तुगल फॉल। ये कहाँ पे है तुगल फॉल? ये इसी के अंदर है, साउथ अफ्रीका में। तुगल फॉल जो है ये साउथ अफ्रीका में है। और ये इसकी हाइट कितना है, इसकी हाइट जो है कहीं पे 850 मीटर आई है और कहीं पे 948 मीटर आई है पेपर में। तो दोनों में से जो दे दे वो ठीक होगी, ठीक है। तुगल फॉल कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर है। जिस तरह विक्टोरिया फॉल पड़ी है इसी तरह ही है। अब सहारा डेजर्ट के बारे में देखिएगा, ये रहा डेजर्ट, ये इजिप्ट, इधर सूडान, इधर चैड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ये सारा, ये क्या है, ये सारे का सारा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको शायद सेंड भी किया हो, आप चेक कीजिएगा ग्रुप के अंदर, अगर नहीं है तो मैं भेजूंगा। वरना वो पूछता है, अगर पूछे ना फर्स्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा दुनिया का पहला डेजर्ट, वैसे अंटार्कटिका के अंदर है। कहाँ है, अंटार्कटिका के अंदर है, जो कॉन्टिनेंट है ना अंटार्कटिका, उसमें है। लेकिन वो पेपर में इसके हवाले से क्वेश्चन नहीं देता, दे दे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, अंटार्कटिका में है। सर फिर पेपर उसकी के अंदर जो आबादी वगैरह कोई नहीं है? नहीं है, उसके बाद ही बहुत कम है, रेयर है, बहुत ही कम है, सैकड़ों में है, हजारों में भी नहीं है। अच्छा, तो इसी वजह से जो है पेपर में वो देता है सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। कौन सा है, सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है। सब वो अफ्रीका कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, डेजर्ट हो शायद इस तरह से। नहीं नहीं, ओल्डेस्ट नहीं है, वो फर्स्ट कोल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है। हाँ, कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट कह सकते हैं। डेफिनेट। तो उसका मुझे नाम माइंड में नहीं आ रहा, वो मैंने आई थिंक शेयर किया हुआ है आपको, आज ही किया है, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं कल कर दूंगा। तो उसको छोड़ दे, वैसे पेपर में ज्यादातर पूछता है सहारा डेजर्ट से। फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। इसका रकबा कितना है, 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, केयर, 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसका रकबा है 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। दुनिया का भी पहला है और अफ्रीका का भी पहला है। इसकी कितने लेंथ तक फैला हुआ है, 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये, 4800 किलोमीटर। कुल्हाड़ी 400 था, 4000, सॉरी, कुल्हाड़ी 4000 था, ये 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैं बताता हूँ एंड में बताता हूँ मैं, एंड में बताता हूँ सारे, ये थोड़ा सा रह गया, फिर एंड करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद जो है दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट कौन सा है, पूछा जाता है। पहला सहारा है सर ये और दूसरा अड़तालीस कौन सौ सा है, और 4000, ये क्या बताया? 4800 4800 और किलोमीटर जो है, 4000। 4800 किलोमीटर इस सहारा डेजर्ट की लेंथ है, सहारा डेजर्ट की लेंथ है, लंबाई 4800 किलोमीटर। 4000 जो है वो कुल्हाड़ी की थी, जो हमने पढ़ा है, मैंने लिखवाया है पहले, 4000 कुल्हाड़ी की थी, किलोमीटर। अच्छा, ये तो हो गया दुनिया का पहला बड़ा सहारा डेजर्ट। दूसरा बड़ा डेजर्ट कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट है। कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट, जो हमने अरेबियन पेनिनसुला में पढ़ा है, अरेबियन डेजर्ट, ये दूसरा बड़ा डेजर्ट है दुनिया का।
अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिखिएगा। गैम्बिया। सर इससे पहले आपकी आवाज गायब हो गई थी, दोबारा ही बता दें, नहीं पता चला क्या कहा। मैं कर देता हूँ आपको, जो पॉइंट मिसिंग हो गया ना आपका, वो माइंड में रख के मैं कर देता हूँ एंड में, ठीक है? मुझे ये थोड़ा सा क्लोज करने दे, आपके सारे क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। जी। आगे एक क्वेश्चन लिखेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो ओआईसी का जो 15वां समिट हुआ है, 15th समिट, ओआईसी का 15th समिट जो हुआ है, 15वां समिट, वो कहां पे हुआ है? वो गैम्बिया में हुआ है। गैम्बिया। गैम्बिया कहां पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मुल्क है गैम्बिया। गैम्बिया में हुआ है। 15th समिट हुआ है ओआईसी का गैम्बिया में। कब हुआ है? ये 4 से 5 मई 2024 को, 4 से 5 मई 2024 को हुआ है। 4 से 5 मई 2024 को हुआ है, गैम्बिया के अंदर हुआ है ओआईसी का 15th समिट। जी, उसके बाद लिखिएगा गन्ना के बारे में कुछ लिख लीजिएगा। गन्ना, गन्ना एक मुल्क है इसी का, अफ्रीका। ये रहा गन्ना यहाँ पे, ये मैंने मेंशन किया है। ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर मैं करता हूँ, मुझे अभी कंप्लीट करने दें, वरना हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो गन्ना जो है, ये इस वजह से भी मशहूर है कि कूफी अनान का आपने सुना होगा, कूफी अनान। कूफी अनान, कूफी अनान बेसिकली जनरल सेक्रेटरी था यूएनओ का। कूफी अनान यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी रहा है। यूएनओ का कौन सा रहा है? 7th जनरल सेक्रेटरी रहा है, 7th जनरल सेक्रेटरी। कूफी अनान 7th जनरल सेक्रेटरी रहा है यूएनओ का। ये कहां से था? गना से था। गना से था। इसका कैपिटल अकरा है। अकरा कैपिटल है। गना कैपिटल क्या है? आकरा, ये इसका कैपिटल है। सर स्पेलिंग अच्छा, बता गन्ना का सकते हैं? ACCR है, लिखा हुआ है ACCR है, आकरा। इसका दूसरा नाम क्या है गन्ना का? गन्ना का दूसरा नाम जो है, मैं लिखता हूं नीचे, गन्ना का दूसरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट, COAST, कोस्ट। गोल्ड कोस्ट इसका ओल्ड नेम है गन्ना का, गोल्ड कोस्ट। ये यूके से कब आजाद हुआ था? 1957 में हुआ था, ये भी पेपर में आया है। गन्ना यूके से कब आजाद हुआ था? 1957 में आजादी हासिल की थी यूके से गन्ना ने। अच्छा, कोफी अनान को नोबेल प्राइज कब मिला था? 2001 में मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज मिला था 2001 में कोफी अनान को। कोफी अनान को ये इसलिए दिया था क्योंकि यूएनओ का जो है ये मेंबर भी था, और इसने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना दुनिया को ऑर्गेनाइज किया था, इस वजह से इसको दिया गया था कोफी अनान को। इसमें से कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं कुछ चीजें मेंशन करता जाऊंगा, जस्ट आपने देखते जाना है, वो रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, ये मोरेशियस जो है, मोरेशियस अफ्रीका का एक जजीरा है मोरेशियस, और ये बेसिकली क्या है? इंडियन ओशन में है। वो क्वेश्चन पूछता है मोरेशियस कहाँ पे है? अफ्रीका का अच्छा, मुल्क है, सॉरी आइसलैंड सर, कंट्री, अफ्रीका का। जी जी। नोबेल प्राइज 2000 में या 2001 में सर ये?
आवाज थोड़ी सी कट गई थी। 2001 सर। अरे अच्छा, ओके मोरेशियस सर। जो है ये आइसलैंड कंट्री, मोरेशियस अफ्रीका का आइसलैंड कंट्री है। ये है बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर, लेकिन है किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। इसकी करेंसी रुपी है। ये अब जितने मुल्क है ना यहाँ पे, ये रुपया होगी इनकी। इनकी करेंसी क्या है, इसकी मॉरिशस की रुपया है। ये देखिएगा यहाँ पे रीयूनियन एक मुल्क है, ये भी आइसलैंड कंट्री है। यहाँ पे फ्रांस के अंदर है अभी भी ये रीयूनियन। ये उसके बाद ये देखते जाइएगा, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगी। ये छोटे छोटे आइसलैंड कंट्री है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर लीगा जो है ये भी आइसलैंड कंट्री है, मॉरिशस के अंडर है ये अगर लीगा। सिचेलिस जो है ना, ये देखिएगा सिचेलिस। सिचेलिस जो है ये अफ्रीका का सबसे छोटा मुल्क है। अफ्रीका का सबसे छोटा मुल्क सिचेलिस, अफ्रीका का छोटा मुल्क कौन सा है, सिचेलिस है। सिचेलिस ये है। इसकी करेंसी भी क्या है, रुपया है। रुपया इसकी करेंसी है सिचेलिस की। अब एक आखिरी टॉपिक है हमारा, उसको देख लें, उसके बाद हम क्लोज करते हैं और आपके क्वेश्चन लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन आपने सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन, ये अफ्रीकन कंट्रीज की है, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है ये बेसिकली, इसकी बुनियाद किसने रखी थी, मोहम्मद कजाफी ने। मोहम्मद कदाफी, मोहम्मद कदाफी ने इसकी बुनियाद रखी थी। कब रखी थी, 9 जुलाई 2002 को, 9 जुलाई 2002 को रखी थी। 9 जुलाई 2002 को बनाई थी अफ्रीकन यूनियन। इसके मेंबर मुमालिक कितने हैं, 55 जो है कंट्रीज हैं। मेंबर्स कितने हैं, 55 कंट्रीज। इसके सारे अफ्रीकन के हैं पड़े, इसमें एक दो हैं मुल्क जो बाहर से हैं, ठीक है। तो 55 इसके मेंबर हैं। इसका हेड क्वार्टर कहां पे है, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा इसका हेड क्वार्टर है। एडिस अबाबा बेसिकली क्या था, हमने पढ़ा था, इथोपिया का कैपिटल है ये। एडिस अबाबा इथोपिया का कैपिटल है, यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहां पे है, इथोपिया में है, एडिस अबाबा में है। अच्छा, ये जब बनी थी तो इसकी बुनियाद किस मुल्क में रखी गई थी, साउथ अफ्रीका में, दुर्बन के मकाम के ऊपर। दुर्बन, दुर्बन शहर है साउथ अफ्रीका का, उसके अंदर जो है ना ये बनाई गई थी, रखी गई थी। यूरोप में, सॉरी, अफ्रीकन यूनियन कहाँ बनी थी, दुर्बन में बनी थी साउथ अफ्रीका में। इसका करंट चेयरमैन लीजिएगा, चेयरमैन करंट जो इसका है वो देखेगा, मोहम्मद मोहम्मद ओल्ड, OULD, ओल्ड, मोहम्मद ओल्ड गजैनवी, गजैनी, GHAZOUNI, गजनी, गजनवी या गजनी, जो भी पढ़ लें, मोहम्मद ओल्ड गजनी। यहाँ जी, यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं हम वो ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आप सर सबको। आपका साउथ अफ्रीका सर कंप्लीट होता है। जी, आप जी पूछिएगा सर। जो क्वेश्चन है। सर 7 लैक्स में किश्ती सर, मलावी के बाद। हाँ, 7 लेक्स में कर देता हूँ, ग्रेट लेक्स। उसके अलावा पहले पूछ रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है। सर यूनियन ऑफ फ्रांस के बारे में क्या बताया था आपने? यूनियन
ऑफ, हाँ, रियूनियन ऑफ फ्रांस। ये मुल्क है, ये मुल्क, ये देखिए, ये आइसलैंड कंट्री है, रियूनियन, ये फ्रांस के अंडर है, यानी कि उसकी गवर्नमेंट है तो साउथ अफ्रीका के अंदर, पर यहाँ पे फ्रांस का वो है, कंट्रोल है रियूनियन में। और कोई, वन बाय वन करते जाए हम। टम्बकटू वाला भी आपने बताया था, वो बता दें। कौन सा? टम्बकटू वाला आपने 2 पॉइंट बताया था। हाँ, तिम्बकतू, तिम्बकतू, वो पूछता है क्वेश्चन, तिम्बकतू किस मुल्क का शहर है, सिटी है तिम्बकतू? माली का है, किसका? माली का शहर, ये पेपर में पूछा गया है। तिम्बकतू माली का एक शहर है, माली मुल्क का। और कोई? सर ये सहारा डेजर्ट जो इसकी आपने लेंथ बताई थी 4800 किलोमीटर, जी जी, उसके बाद आपने जिक्र किया था 4000 किलोमीटर का, वो क्या था? वो ये है सहारा डेजर्ट, ये मेंशन कर रहा हूँ, सहारा डेजर्ट की थी, सॉरी सहारा नहीं, ये कुल्हारी डेजर्ट, कुल्हारी डेजर्ट की थी 4000 किलोमीटर, मैंने वो बताया था, कुल्हारी डेजर्ट की 4000 किलोमीटर थी। अच्छा, एक और किसी ने क्वेश्चन पूछता है, अगुलस का क्या, मैं देखता हूँ, एगलीगा, कौन सा क्वेश्चन था? वो ये है एगलीगा, ये आइसलैंड कंट्री है, अगलीगा, ये है अगलीगा, आइसलैंड कंट्री है, ये भी अफ्रीका में है, इनके नाम याद कर लिए, अफ्रीका में है ममालिक। सर 7 लैक्स इसके की। अलावा कोई? हाँ, सेवन सेवन लेक्स के बारे में मैं आप बताता हूँ। सेवन लेक्स जो है, के वी मता के नाम से याद कर ले, के वी मता कर ले या के वी मैटी कर ले, क्योंकि ई से या ए से एडवर्ड कर ले, याद रह जाएगा, ई या ए से, ठीक है। तो ये सेवन लेक है, इनके बारे में लिख लीजिएगा, के से क्या बनता है, के से बनता है कीवू, कीवू लेक, के से कीवू है, जी, कीवू। और वी से क्या है, वी से विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, ठीक है, कीवू, विक्टोरिया। अब मता से देखिए क्या बनता है, एम से मलावी डेजर्ट, ओ सॉरी मलावी लेक, मलावी हो गया एम से, ए से, ए से हो गया अल्बर्ट लेक, लेक एल्बर्ट, टी से, टी से तुर्काना, तुर्काना लेक, ठीक है, तुर्काना लेक, ये लिख लें पहले, एम से मलावी, ए से अल्बर्ट, टी से तुर्कामा। उसके बाद टी और ए बचा हुआ है, टी से बनेगा तनगैनिका, तनगैनिका लेक, तनगैनी का, तनगैनिका लेक हो गई। और ए से क्या होगा, या ए कर लें या ई कर लें, आपकी मर्जी, एडवर्ड, एडवर्ड लेक, ये 7 लेक है, इनको 7 ग्रेट लेक्स कहा जाता है ऑफ द अफ्रीका। सर हाँ आपने जी, अब कुछ क्लियर हो और। गया? जी सर आपने जी मलावी जी, के बारे में कुछ बताया था, अबाउट न्यूट्रिशन, इस तरह ही कुछ याद नहीं आ रहा। मलावी में वो नहीं, वो रिफ्ट वैली मैंने बताया था ओवरऑल, मलावी में तो मैंने और कुछ नहीं बताया थी। तो ये रिफ्ट, मलावी के अंदर जो ना, ये रिफ्ट रिफ्ट क्या था वैली सर? है, रिफ्ट ये वैली क्या था रिफ्ट सर? वैली इसको कहा जाता है, जहाँ पे ये 7 लेक्स है ना,
ये सारी जगह को ये सेवन लेक्स का जो इसे ये रिफ्ट वैली कहलाता है, ये वादी है पूरी, ये इसी रिफ्ट वैली के अंदर जो ये सातों लेक्स हैं, ये रिफ्ट वैली।